भक्ति सबसे ज्यादा प्रिय है। भरत जी क्या कहते हैं रामचरितमानस में वैदी भक्ति के लिए? सिर बर चलऊं धर्म असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। बताओ, उल्टे सिर नीचे करके चलना, सबसे सिर बल चलऊं धर्म असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। और सबसे कठिन है कि जहां गुरु के चरण रखे हों वहां पर तुम्हें चरण नहीं रखने। गुरु के सामने कभी पैर पे पैर रख के नहीं बैठना। ऐसे ऐसे नियम हैं, लेकिन जहां रागानुगा भक्ति है वहां कोई नियम नहीं है। रागानुगा भक्ति में उसमें केवल भावना देखी जाती है। चाहे तुम गुरुजी के सर पर पैर रख के बैठो, तुम्हारी भावना ठीक होनी चाहिए, भीतर की मशीन ठीक होनी चाहिए, बाहर से कोई मतलब नहीं। आपने देखा कि भगवान श्री राम पेड़ के नीचे बैठे हैं और ऊपर बंदर छिलका छील के खा के भगवान पर गिरा रहे हैं। बताइए कौन सी भक्ति है? इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि रागानुगा भक्ति कोई डरने की जरूरत नहीं। अपने को हमें क्या है, अरे भाई अभी तो प्रारंभिक अवस्था है, अभी तो हमको नियमों का पालन करना, मन के ऊपर डंडा लगाएं बार बार। और रागानुगा भक्ति में नियम कम है, लेकिन है तो नियम क्या है? भगवान का सुमिरन करना, भगवान को सामने खड़ा करना। ध्यान से सुनिएगा, जहां प्रेम हुआ भगवान से वहां फिर कोई नियम नहीं। एक छोटी सी लीला सुन लीजिए। एक बार भगवान को द्वारिका में ऐसी एक्टिंग की भगवान ने, ये समझाने के लिए कि रागानुगा भक्ति किसे कहते हैं। क्या बोले? मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है, जिसे आप हम लोग बोलते हैं हार्ट फेल। और भगवान एक्टिंग में तड़पने लगे। अब भगवान की 16,108 स्त्रियां, सबकी हालत खराब। आप सोचिए, कोई अपने पति की हार्ट अटैक की बात सुने तो सबका दिल दहल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी हालत हो फिर क्या हाल होगा। और उनकी इतनी स्त्रियां, इतने में ही नारद जी वहां पर आ गए। नारद जी ने देखा, उन्होंने कहा, ध्यान दो, नारद जी ने कहा आज फिर कोई मुसीबत आई है। मैं तो कृष्ण के दर्शन करने आया था और यहां तो भगवान का नाटक शुरू हो गया। क्योंकि संत महात्मा जानते हैं भगवान के हार्ट में कैसा दर्द होगा। आज पता नहीं भगवान कौन सी लीला कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। नारद जी ने पूछा कि प्रभु क्या हुआ? बोले बहुत दिल में दर्द है। बोले तो दवा तुम ही बता सकते हो, तुम्हारी दवा और तो कोई बता नहीं सकता। भगवान के दिल के दर्द की दवा भी भगवान ही बताएंगे, कोई वैद्य उनका इलाज नहीं कर सकता। तो भगवान ने क्या कहा? मेरा इलाज संत के चरण रज मेरे मुख में चटा दो। बताइए, संत के चरण रज मेरे मुख में चटा दो।
अब नारद जी के मन में आया, संत तो मैं भी हूं। नारद जी के मन में आया, संत तो मैं भी हूं, मगर मैं एक बार बंदर बन चुका हूं, इसलिए मैं अब झगड़े में नहीं पड़ूंगा। नारद जी ने सोचा इनकी पत्नियां भी तो संत हैं सारी, ये जो भगवान की पत्नी बनने का अधिकार हर किसी को तो मिलता नहीं, ये भी संत हैं। तो उन देवियों से कहा कि देखो आपके पति इतना चीख चिल्ला रहे हैं, आप कोई अपने चरण की रज दे करके इनका दर्द दूर कर सकती हैं। तो पत्नियों ने क्या कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, हम अपने चरण की रज पति को चटाएंगी, हमें नर्क भोगना पड़ेगा। जबकि भगवान ने यही तो कहा कि कोई भक्त अपनी चरण धूली दे तो मैं ठीक हो जाऊं। नारद जी ने कहा भैया मैं तो झगड़े में पड़ता नहीं। रुक्मिणी ने, सत्यभामा ने, 8 पटरानियों ने, 16,100 रानियों ने, सब ने मना कर दिया। जब पटरानियों ने मना कर दिया तो सबने मना कर दिया। तो भगवान से पूछा, प्रभु वो कौन सा संत है जिसकी चरण रज आपको चटाई जाए? भगवान बोले, ब्रज में जाओ, गोपियों की चरण धूली ले आओ। अब नारद जी कह रहे हैं चला तो मैं जाऊंगा, क्योंकि नारद जी ने सोचा और पहुंचे। लेकिन जब आपकी पत्नियां मना कर रही हैं तो क्या गोपियां अपनी चरण रज देंगी? और नारद जी से कहा तुम जल्दी चले जाओ। नारद जी भी ब्रज में पहुंचे, गोपियों से जाके कहा कि देवियों ध्यान से सुनो, तुम्हारे प्रीतम परमात्मा श्री कृष्ण के हृदय में पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, और वो चरण रज मांग रहे हैं तुम्हारी। तो क्या कहा गोपियों ने? सारी गोपियां एक साथ चरण फैला के लेट गईं। ले जाओ हमारे चरणों की रज, हमारे चरणों की रज इकट्ठी करके ले जाओ। नारद जी तुरंत जाओ। अब नारद जी कह रहे हैं तुम लोगों को कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कितने जीवन में नर्क भोगना पड़ेगा, भगवान को अपनी चरण रज दोगे, तुम्हें डर नहीं लगता? ध्यान से सुनिएगा। तो गोपियों ने क्या कहा, काहे का डर, अरे हम लोग तो अनंत बार नर्क भोग चुकी हैं, एक बार और सही, कौन सी खास बात है? जिसको जो चीज रोज मिलती है उसको एक बार और मिल जाए क्या फर्क पड़ता है? तो गोपियों ने अपने चरण फैला दिए। नारद जी को ऐसा उत्तर देती हैं कि नारद जी की आंखों से आंसू बहने लगे। और सबसे पहले नारद जी ने क्या करा, गोपियों की चरण रज अपने मस्तक पर लगाई, अपने मुख में रखी कि मेरी भी अकल ठीक हो जाएगी। उसके बाद श्री कृष्ण के पास ले गए। अब भगवान तो एक्टिंग कर रहे थे, भगवान के काय का दिल में दर्द होना है। वहां पर कन्हैया के मुख में जैसे ही छुआई, कन्हैया मुस्कुराने लगे। रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती सब कहने लगी ये किसने दी, कौन है? तो नारद जी बोले गोपियों ने ब्रज की। अब ध्यान दीजिएगा, लज्जा के मारे सारी पत्नियों का सर झुक गया कि इतना प्रेम है गोपियों का, हम तो उनकी चरण धूली भी नहीं है। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा, शंकर, नारद जी भी जिन गोपियों की
चरण रज चाहते हैं। तो क्या था गोपियों के अंदर? रागानुगा भक्ति थी। अब तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि जो चर्चा मैं आपके साथ कर रहा हूं यही प्रेम है। जिससे प्रेम करो उसके साथ प्रश्न ना करो। कुछ पाने के लिए प्रेम नहीं होता, प्रेम देव है। प्रेम माने देना। इसीलिए कहा गया कि रागानुगा भक्ति में नियमों की कमी है और लोभ की प्रवृत्ति नहीं होती, लेकिन नवदा भक्ति पूरी करनी है। इस प्रकार साधन भक्ति करते करते क्या होगा? ध्यान से सुनो। भाव भक्ति प्रकट होगी, भाव जागेगा। यानी आपको रोने की एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। हमारे को संसार के रिश्तों के लिए कितने आंसू आते हैं। जिस दिन आपका राग भगवान से हो गया उस दिन भगवान के लिए बैठे बैठे आज कन्हैया सुबह से तड़प रही हूं, सुबह से इंतजार कर रही हूं और तुम नहीं आए। इसी बात पर गोपियों ने रोना शुरू कर दिया। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि रागानुगा भक्ति ही भक्ति है। ध्यान से सुनिएगा। भक्ति का बीज सबके हृदय में है। यह भी आपको एक विशेष बात बता रहा हूं। भगवान ने अगर हमें शरीर दिया है तो बिना भक्ति के बीज के नहीं दिया है। कोई संसार में ऐसा जीव नहीं जिसके हृदय में भगवान को पाने का बीज ना हो। फिर क्या है? अब ध्यान से एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा। बीज अंकुरित नहीं हो रहा। अब आप देखिएगा, मिट्टी के ऊपर डाल दीजिए बीज और मिट्टी के अंदर डाल दीजिए तो कौन सा बीज अंकुरित होगा? जो अपने को मिटाएगा। तो बीज अंकुरित करने के लिए, प्रेम का बीज अंकुरित करने के लिए सबसे पहले आप में हरि गुण, हरि लीला, हरि धाम, उनके रूप को जानने और सुनने की प्यास जागृत होगी। कोई अगर ये कहे कि आज मैं आपको भगवान की लीलाएं सुनाना चाहता हूं। एक बार ऐसा मौका मिला था हमारे को, मीना जी के घर में, डॉक्टर साहब के घर में। उनकी नंद भी और उनकी सिस्टर भी दोनों थी और उनको सुबह सुबह जाना था। उस दिन हमने सत्संग किया तो वो बोली हमारा तो मन नहीं भरा। हमने कहा भैया अगर मन नहीं भरा तो भगवान का प्रेम, भगवान की लीलाएं सुनने की इच्छा है? उन सब देवियों ने कहा हाँ हम चाहती हैं। और ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, हम पूरी रात उनको भगवान की लीला सुनाते रहे। कैसे भगवान का गोलोक से आगमन हुआ, क्यों भगवान आए, कैसे भगवान आए, फिर भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की, फिर भगवान अपने धाम वापस कैसे गए। आप सोचिएगा, एक रात्रि में उन देवियों को हमने ये लीला सुनाई। अब इसके लिए पहले प्यास तो हो, उत्कंठा तो हो। तो प्रेम का बीजारोपण होने के लिए भक्ति का बीज कैसे फूटेगा? सबसे पहले हरि गुण, हरि लीला, हरि धाम, हरि रूप को जानने और सुनने की प्यास हो।
नंबर 2 सुनिएगा, आपका मन हरि और हरि गुरु, आपका मन भगवान और भगवान के भक्त की कथा में लगने लगे। अभी हमारा मन लगाना पड़ता है। लगने का क्या प्रमाण है? जिस समय आप भगवान की लीला सुन रहे हो, आपका परिवार का कोई मेंबर आपको आवाज दे रहा है, आपके कानों में आवाज ही नहीं गई, उसने आके हिलाया, आप सुन नहीं रहे, आपको लगे हाँ वाकई मैं तो नहीं सुन रहा था, क्योंकि मेरा मन इसमें भगवान की लीलाओं में लगा हुआ था। इसी को गोपियों ने कहा था कि ऊधो मन ना भये 10-20, एक मन। जैसे आप और हम लोग एग्जाम देते समय पेपर के अंदर मन पूरी तरह से पेपर में घुसा देते हैं, ध्यान करते रहते हैं, खोपड़ी घुसाते हैं, इसका मुझे उत्तर आ जाए, मैं समझ जाऊं, तो मन लगने लगेगा। नंबर 3 बात सुनिएगा, भगवान के पद संकीर्तन में, कीर्तन में मन लगने लगे। आप काम करते हुए भी हरि गुण गीत, हरि के गीत गा रहे हैं और धीरे धीरे क्रम बढ़ने लगेगा। आपके मुख से भगवान के कोई भजन की लाइन ऐसी प्यारी लगेगी कि आपसे विसरण नहीं होगा, उसी को गाते रहोगे। काम करते करते भी हरि गुण गीत, पद की गुणगाने, धीरे धीरे क्रम बढ़ेगा और आगे चलिएगा। और भी अभी बीज अंकुर नहीं हुआ, ध्यान दीजिएगा। आप बहिर्मुख से अंतर्मुख होने लगेंगे। अब बाहर का ध्यान कम, यानी संसार का ध्यान कम, भगवान का ध्यान ज्यादा होने लगेगा। मन तो वही है, मन कभी खाली नहीं रहता, मन कभी पेंडुलम में नहीं रहेगा, मन को तो कोई काम चाहिए। ये मन रूपी भूत या तो संसार में लगेगा या भगवान में लगेगा, 2 ही मार्ग हैं, तीसरा कोई मार्ग है ही नहीं संसार में। इसलिए मैंने आपसे कहा बहिर्मुख से अंतर्मुखी होने लगेंगे। इसका प्रमाण बता दूं, सच्ची सच्ची बता दूं, बुरा नहीं मानिएगा। आप टीवी, सिनेमा आदि सांसारिक बातों में रुचि लेना कम करने लगेंगे और एक दिन बिल्कुल इन चीजों से दिलचस्पी उठ जाएगी। कोई सुनाएगा जबरदस्ती तो उससे भी बाहर ही बाहर रहने देंगे, अंदर नहीं जाएंगी बातें। यानी सांसारिक चर्चा अब अंदर जाती ही नहीं। और ध्यान से सुनिएगा, आगे आगे अंकुर कैसे बढ़ेगा। हमेशा इंतजार रहेगा कि कब कोई भगवान की कथा सुनावे, कहे और सुनने में आनंद आने लगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा। जैसे पान के शौकीन उसी प्रणाली की दुकान पे जाना पसंद करते हैं जहां उनको पान का स्वाद लग जाता है। सिगरेट के पीने वाले उसी सिगरेट ब्रांड को पीना चाहते हैं। इसी प्रकार आप इंतजार करेंगे कब संसारिक कार्य खत्म हो, दिन ढलने लगे और एकांत पाएं और उनको याद करने के लिए, उनको सुनने के लिए मौका निकालें। फिर क्या होने लगेगा? निश्चिंतता आने लगेगी, निर्भीकता आने लगेगी। सारी चिंता, सारी परेशानी, सुख और दुख की फीलिंग दूर होती जाएगी। मैंने बहुत लोग देखे जो पहले बहुत दुखी होते थे, टेंशन में हो जाते थे। जब भगवान के अंदर मस्ती आने लगी, अब कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं,
अब वो क्या कहते हैं, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहियो, सीताराम 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 कहियो। केवल वे ही अच्छे लगेंगे जो भगवान की बातें करें। अब हम कहते थे टाइम पास करने के लिए, किसी से गप्पे मारने के लिए माहौल ढूंढते थे। जब बीज अंदर प्रेम का फूटने लगेगा तो हमारा समय भगवान के भक्त में लगने लगेगा। हरि की बात कैसे सुनावें, बाकी लोगों से ना राग ना द्वेष का एहसास है। और जब सबसे बड़ी चीज, अहंकार समाप्त होने लगेगा, सब में प्रभु चाहे कोई भी हो, ऐसा एहसास होने लगेगा कि मान अपमान भय का एहसास नहीं होगा। ये बातें जीवन में अगर हमारे आने लगे तो क्या हुआ, समझ लीजिएगा अब प्रेम का, भगवान के प्रेम का अंकुर होने लगा। जैसे कैसे, एक बार भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे बताता हूं।